हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं स्टूडेंट्स। याद कीजिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, अगर हम वीडियो लेक्चर की बात करें तो वीडियो लेक्चर नंबर 3B, हमारा थर्ड लेक्चर दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया था, 3A एंड 3B। इसलिए जो भी बच्चे ये फोर्थ वीडियो 3A के जस्ट बाद देख रहे हैं उन्हें कम समझ में आएगा, वो पहले 3B देखें हैं। थर्ड लेक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड था। हम लोग थर्ड बी लेक्चर में कम्युनिटी फिनिश कर लिए थे। हम लोग थर्ड लेक्चर ए और बी मिलाकर कम्युनिटी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये जाने थे। याद कीजिए, मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे: स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डोमिनेंस, स्ट्रैटिफिकेशन एंड फिजियोग्नोमी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फिनिश हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक स्टूडेंट, दैट इज सक्सेशन। तो सक्सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, जो बच्चे टारगेट के देख रहे हैं वीडियो, वो नीचे कमेंट कीजिए कि आप सक्सेशन के बारे में क्या क्या जानते हैं। या फिर 12th के बच्चे भी अगर 10th स्टैंडर्ड पे कुछ पढ़े हैं तो आप बताइए सक्सेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट इज सक्सेशन, बस इतना बताइए मुझे। व्हाट इज सक्सेशन, सक्सेशन के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है? स्टूडेंट्स आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताता हूं सक्सेशन क्या। हम डिटेल में पढ़ेंगे सक्सेशन, और सक्सेशन भी हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। और मैं अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो सक्सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें आप VVI लगा लीजिए। सक्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आने के कंफर्म चांस होते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये भी हमारा 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। आज 4th वीडियो है और अगले 5th लेक्चर में जाकर सक्सेशन कंप्लीट होगा। क्या क्या बातें होगी, बहुत सारी बातें करेंगे। इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से भी सवाल आते हैं और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सक्सेशन के डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, पहले आपको मैं इससे पहले एक डायलॉग बताऊं, और ये फैक्ट है, डायलॉग क्या, ये फैक्ट है। इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन जाना होगा, दुनिया छोड़कर जाना होगा। ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। जो आया है उसको जाना है। और ये भी बात सत्य है, अगर वो इस दुनिया में आया है तो उसको दुनिया के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। सवाल आता है क्यों? उसको जीने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए इस दुनिया में रिलेशनशिप उसको स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। इतना बात जानने के बाद अब मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में अगर कोई भी कम्युनिटी आया है स्टूडेंट्स, सपोज इस दुनिया में पहले अर्थ पर एक कम्युनिटी आया। आप जानते हैं, मैंने एक कम्युनिटी अगर बोला है तो उसमें एक कम्युनिटी में बहुत सारे पॉपुलेशन होंगे, जिसमें 1 2 3 4 बहुत सारे पॉपुलेशंस होंगे, और हर पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे। ये सब बात मैंने बेसिक लेक्चर में कर चुका हूं, मैं इंट्रो में। तो अगर कोई भी कम्युनिटी आया मान लिया जाए, तो उसके सारे मेंबर्स एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। क्यों? अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट से लेना होगा वो लेंगे, और इस बिहाफ पे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इंटर रिलेशनशिप भी बनेगा, जो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले हैं कि इंटरेक्शंस किस किस प्रकार का होता है। तो वो एस्टेब्लिश करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो इंटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो आया है उसको एक दिन जाना है। ये कम्युनिटी परमानेंट नहीं हो सकती, एक दिन इस कम्युनिटी को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। स्टूडेंट, सवाल आता है क्यों जाना पड़ेगा? जो भी कम्युनिटी किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आए, अडॉप्ट किए, तो वो अपने एनवायरनमेंट से रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट क्यों करेंगे मैंने पहले ही बताया, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए। सपोज उसको न्यूट्रिएंट लेना है, सपोज उसको कुछ भी लेना है, O2 लेना है, CO2 छोड़ना है, वो एनवायरनमेंट से रिएक्ट करेंगे अपने नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए। नतीजा ये होगा, कई वर्षों के बाद उनका वो एनवायरनमेंट उनके ही वजह से इतना चेंज हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा, कई वर्षों बाद इतना एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा कि अब वो एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, और अब वो उस कम्युनिटी को, एक कम्युनिटी को वो एनवायरनमेंट छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा। सुनिएगा स्टूडेंट, फिर एक डायलॉग आपको बता रहे हैं, सब काम के डायलॉग्स हैं, ऐसा नहीं मारता हूं मैं, क्लास में भी डायलॉग मारता हूं, काम के डायलॉग मारता हूं, वीडियो लेक्चर में भी बता रहा हूं आपको। बदलते जमाने के सामने ऑर्गेनिज्म के पास 2 ही ऑप्शन होता है। क्या बोला मैंने? बदलते जमाने के सामने ऑर्गेनिज्म के पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो जीने का तरीका बदलो या तो जीना छोड़ दो। अगर आपके जीवन में भी कोई निजी लोग बदल रहे हैं
तो आप ही बदलिए, आप जीने का तरीका बदलिए, तब आप जी पाइएगा। नहीं तो आप आए दिन सुनते हैं घटनाएं होती रहती है, कोई जीना ही छोड़ देता है। अब आप खुद सोचिए, जो जीना छोड़ दिया उसको तो फाइल वहीं क्लोज हो गया, अब आगे कोई चेंजेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ने जीने का तरीका बदल लिया, मतलब बदलते जमाने के साथ खुद भी बदल गया, तो वो इवॉल्व कर जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, चेंजेज आ जाएंगे उसके अंदर। तो नतीजा क्या होगा, इस एप कम्युनिटी में बहुत सारे इंडिविजुअल थे, सबके लिए जमाना बदल गया। जमाना मतलब क्या, एनवायरमेंट। क्यों बदला बच्चे, ये एप कम्युनिटी के मेंबर्स 1 2 3 4 जो मेंबर पॉपुलेशन के मेंबर्स थे, इन्होंने ही एनवायरमेंट से इतना रिएक्ट किया कि एनवायरमेंट ही बदल के रख दिया वर्षों बाद। अब बदलते जमाने के पास, इन सब के पास, ये चारों मेंबर्स अलग अलग पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, इन सारे मेंबर्स के पास दो ऑप्शन है सबके पास, या तो जीना छोड़ दे या तो जीने का तरीका बदल ले। नतीजा ये हुआ कि 1 और 2 ने मेंबर्स ने जीना छोड़ दिया, नए एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं कर पाए। क्या हुआ, जो चलेगा तो चलेगा, उसका तो फाइल बंद क्लोज हो गया, उसकी तो बात ही नहीं होती, फिर स्पीसीज खत्म, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया। किसका, 1 और 2 पॉपुलेशन वाले मेंबर्स वहां से उस एरिया से तो खत्म हो गए। अगर पूरा एनवायरनमेंट, होल एनवायरनमेंट बदल जाता तो ये तो इस दुनिया से इनका नामो निशान मिट जाता। हम पर्टिकुलर एरिया की बात किए। चलिए अब बचा 3 और 4। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, इन्वायरमेंट बदला है ना, हम नए इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करेंगे और नए तरीके से जीना सीखेंगे। स्टूडेंट जिनके अंदर ये जज्बा होता है ना, दुनिया उसका क्या बिगाड़ सकती है। स्टूडेंट आप तो स्टूडेंट लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके निजी लोग बदलते हुए दिखेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी बदलो ना यार, मना किसने किया आपको, आप भी बदलो। कोई आपके साथ छल कर रहा तो आप भी छल करो उसके साथ, मना किसने किया है, आपने थोड़ी ने किसी को छेड़ने गया, उसने आपको छेड़ा। आप भी अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाओ कि उसका छल आपके चतुराई से कट हो जाए। इसी को कहते हैं बदलते जमाने के साथ बदलना। ये 3 और 4 इन पॉपुलेशंस के मेंबर ने क्या किया, उनको लगा कि अच्छा इन्वायरमेंट अब ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में जी लेंगे। शुरुआत में उनको थोड़ी दिक्कत हुई, ठीक है, शुरुआती दौर में दिक्कत होगी, आपको भी पता, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके पास है ना। जब आपके निजी लोग छोड़ के चले जाते हैं, अगर आप जीने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं ना, तो शुरुआती दौर में दिक्कतें आती है, लेकिन 1-2 साल बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। हम नए तरीके के साथ जीना सीख लेते हैं, अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। वही किया 3 और 4 ने। जब आप नए तरीके से जीने लग जाते हैं तो याद कीजिए, आप उनके बिना, जो आपके निजी लोग छोड़कर आपको चले गए, आप उनके बिना कुछ नया करने लग जाते हैं। फिर या तो आप IAS बनते हैं, बिहारी लोग अक्सर, कुछ लोग टीचर भी बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर भी बन जाते हैं, तो अपने अपने पैशन में चले जाते हैं। मतलब क्या, पहले वो एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करते थे और ब्रेकअप के बाद देखिए वो क्या से क्या बन गए। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, चेंजेस आया है, इन्वायरमेंट बदला है, चेंजेस आया है, कहीं ना कहीं से उनके अंदर चेंजेस के लिए स्टिमुलेशन मिला है बदलते एनवायरनमेंट के साथ। तो अब क्या, वो स्टूडेंट नहीं रहा, वो नॉर्मल दिल जला नहीं रहा, वो दीवाना नहीं रहा, वो एक डॉक्टर बनकर देश की सेवा कर रहा है, वो एक टीचर बनकर स्टूडेंट की सेवा कर रहा है, वो एक IAS बनकर पूरे जिले की सेवा कर रहा है। तो 3 और 4 इंडिविजुअल ने क्या सोचा, 3 और 4 पॉपुलेशन के इंडिविजुअल ने, हम बदलेंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो गया। मान लिया जाए कि 3 से कोई बन गया 5 और 6, और इस 4 से कोई बन गया 7 और 8। अलग अलग पॉपुलेशन में इवॉल्व कर गया, स्पीसीज ही बदल गया लॉन्ग टाइम के बाद। शुरुआत दौर में दिक्कत आई। अब बताइए, ये भी डिफरेंट स्पीसीज है ना, इनसे एक नया कम्युनिटी बन जाएगा। क्या आप उसको एक कम्युनिटी बोलिएगा, नहीं, एक कम्युनिटी में 1 2 3 4 था, और इसमें ना तो 3 और 4 है, ना ही 1 2 है, इसमें तो कुछ नया ही आ गया, 5 6 7 8। ये कहां से आए, जो बदलते जमाने के साथ अपने अंदर बदलाव ले आए, वो नए स्पीसीज में बदल गए, इवॉल्व हो गए, और फिर नए स्पीसीज के डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन के मेंबर्स को एक साथ कलेक्टिवली आप क्या बोलिएगा स्टूडेंट्स, कम्युनिटी। और आप इसका स्पेसिफिकली क्या नाम दीजिएगा, बी कम्युनिटी। क्या नाम दीजिएगा स्टूडेंट्स, बी कम्युनिटी।
कोई बात नहीं, फिर से धोखा मिल गया। होते हैं ना 2-4 दिल जले स्क्वायर क्यूब पावर 4, समझ रहे हैं ना। फिर से जमाना बदल गया, कोई बात नहीं। अब देखिए फिर से वही ऑप्शन, जमाना बदला, बदलते, डायलॉग बिल्कुल फिट है, बदलते जमाने के साथ या तो खुद के अंदर बदलाव लाओ या तो जीना छोड़ दो। तो मान लिया जाए कि इस बार 7th and 8th पॉपुलेशन वाले के मेंबर्स जीना ही छोड़ दिए, खत्म, फाइल क्लोज, उसकी बात ही नहीं होती। जो मर गए सो मर गए, बात ही नहीं होती। अब बचे 5 और 6। इन्वायरमेंट बदल चुका है फिर से। क्यों बदला? इन चारों ने अपने इन्वायरमेंट से इतना इंटरेक्ट किया, वो इन्वायरमेंट जो इनके इंटरेक्ट करने की वजह से अनफेवरेबल हो गया था मगर इनके लिए फेवरेबल था, जो इवॉल्व कर गया उसमें, उनके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल था। लेकिन उन्होंने भी लॉन्ग टाइम तक उस इन्वायरमेंट को यूज किया, वहां से रिसोर्सेस यूज किए। नतीजा ये हुआ, वर्षों बाद वो जमाना भी बदल गया, वो इन्वायरमेंट भी बदल गया। फिर वही बदलते जमाने के साथ इन चारों के पास 2 ही ऑप्शन था, जीने का तरीका बदले या जीना छोड़ दे। 7th and 8th वाले पॉपुलेशन ने जीना छोड़ दिया। 5 और 6 वाले ने क्या किया? नए इन्वायरमेंट में जीने का तरीका बदला। नतीजा ये हुआ, शुरुआत में तो दिक्कत आई, लेकिन कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि 5 इवॉल्व कर गए 9 और 10 में और 6 इवॉल्व कर गए 11 और 12 में, नए इन्वायरमेंट में। और इनमें से ना तो ये दोनों तो मर ही गए और ये दोनों तो क्या हुए, इसमें इवॉल्व कर गए। अब ये 4 स्पीशीज अलग अलग, सबके पॉपुलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप को आप क्या बोलेगा? कम्युनिटी। बताइए आप इस कम्युनिटी का क्या नाम दीजिएगा? ए दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 का कोई मेंबर नहीं है। बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते सर? क्योंकि इसमें 5 6 7 8 वाले कोई मेंबर नहीं है। नो डाउट कि 9 10 11 12 वाले मेंबर 5 6 से इवॉल्व कर गए, मगर 5 6 तो नहीं ना बचा। अब आप वो स्टूडेंट तो दिल जलाने नहीं रहे, दीवाना तो नहीं रहे, अब तो आप डॉक्टर बन गए ना। तो आपको कैसे बोला जा सकता कि आप वही दिल जला अभी भी है, वही दीवाना अभी भी है? नहीं ना बोला जा सकता है। मतलब वो नया कम्युनिटी बनकर तैयार हो गया, उसका आप नया नाम दीजिए सी कम्युनिटी। क्या नाम दीजिएगा? सी कम्युनिटी। चलिए, अब फिर लंबे समय के बाद फिर से एनवायरनमेंट बदलेगा। अभी तत्काल मान लीजिए एनवायरनमेंट जैसा चल रहा है, जो लास्ट में कम्युनिटी आया वो एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में है, चल रहा है। एक दिन जमाना बदलेगा तो फिर से ये बदल जाएंगे। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस एनवायरनमेंट में जो भी स्पीशीज आते हैं, जो भी कम्युनिटी आते हैं, उनमें धीरे धीरे स्ट्रक्चरल एंड कंपोजिशनल चेंज होते रहते हैं और लॉन्ग समय के बाद वो कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाती है, नई कम्युनिटी वहां डेवलप कर जाती है। और यही जो रिप्लेसमेंट है कम्युनिटी का, यही क्या कहलाता है? सक्सेशन। इट इज नेचुरल प्रोसेस, सक्सेशन कहलाता है। हाँ, आप आर्टिफिशियली इंड्यूस करा सकते हैं, नो डाउट, बट इट इज मेनली नेचुरल प्रोसेसेस। तो आप बताइए सक्सेशन का क्या डेफिनेशन लिखेगा? देखिए आपको हम बता रहे हैं, ये ए स्पीसीज, एक कम्युनिटी उस एरिया में कब आए थे? जब वहां पे कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां, तब आए थे ना। बाद में ना चेंजेस होते रहे। चले मान लीजिए ये बैरन लैंड है। बैरन लैंड का मतलब क्या? बंजर भूमि, कुछ नहीं है यहां पर, कुछ भी नहीं, कोई प्लांट नहीं, कोई वेजिटेशन, कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है। यहां पर पहली बार एक कम्युनिटी इवॉल्व की है, उसमें बहुत सारे प्लांट के मेंबर्स होंगे, लेकिन वो इतना इंटरेक्ट किया अपने एनवायरनमेंट से कि एनवायरनमेंट उनके लिए फेवरेबल हो गया और आने वाले स्पीसीज के लिए, आने वाले कम्युनिटी के लिए वो एनवायरनमेंट फेवरेबल है। तो ए चले जाएंगे, बी आ जाएगा। चलिए, ए वाले आ गए थे पहले स्टार्टिंग में, वो गए, अब बी आए। मान लीजिए बी भी गए, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर सी आए। अभी तत्काल ये सी एनवायरनमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है, लेकिन जिस दिन एनवायरनमेंट बदला गया सी भी जाएगी। मतलब कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है। यही जो ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट है प्लांट कम्युनिटी का, किसी भी लोकेलिटी में, किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेलिटी में प्लांट कम्युनिटी का ग्रेजुअल डेवलपमेंट, रिप्लेसमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेशन। हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं सक्सेशन। सक्सेशन ऑन रॉक्स, जो रॉक्स चट्टान होते हैं ना, वहां पर कैसे प्लांट कम्युनिटी डेवलप करता है। आप देखे होंगे रॉक्स पर भी जंगल होता है ना, फॉरेस्ट छोटा मोटा,
कैसे हो जाता है। हम आपको अगर ये एग्जांपल समझा दिए ना तो आप अच्छे से समझ जाइएगा कि कैसे प्लांट कम्युनिटी बैरन लैंड पर ग्रो की, कैसे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस भी कर दी। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं सक्सेशन को। सक्सेशन ऑन रॉक। स्टूडेंट अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं, वैसे इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं है, फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यस स्टूडेंट, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि व्हाट इज सक्सेशन। मैं एग्जांपल उठा रहा हूं रॉक्स पर सक्सेशन। अच्छा, पहले सक्सेशन का मैं एक अच्छा डेफिनेशन दे दूं। पहले तो एक सिंपल वर्ड में आप क्या बोल सकते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब क्या, बंजर भूमि, वहां कोई प्लांट नहीं था, पहली बार कोई प्लांट आकर वहां पर ग्रो किया। तो आप क्या बोल सकते हैं सिंपली सक्सेशन के बारे में, आप बोल सकते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ या फिर डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन लैंड, बंजर भूमि, लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले, बैरन लैंड, वहां पर जो पहली बार प्लांट डेवलप किया। अच्छा, और आप इसका अच्छा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या है सक्सेशन, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्लांट स्पीसीज या कोई भी कम्युनिटी आया और अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट किया, अपने ही डायरेक्शन की वजह से अपने इन्वायरमेंट को वो क्या कर दिया, अनफेवरेबल बना दिया, और अनफेवरेबल बनने के बाद आने वाले स्पीसीज के लिए वो इन्वायरमेंट क्या हो गया, फेवरेबल हो गया, तो वो कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से रिप्लेस हो गई। तो बताइए आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट, धीरे धीरे होता है, एक रिप्लेसमेंट वर्षों में होता है, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी। हमें क्यों हुआ रिप्लेसमेंट, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्यू टू क्यों हुआ, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन बदल गया, क्लाइमेटिक कंडीशन। हाँ, ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों बदला, ड्यू टू इटसेल्फ कम्युनिटी इन्वॉल्व इन सक्सेशन, उस सक्सेशन में जो कम्युनिटी इन्वॉल्व है उनके ही वजह से हुआ है। तो ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों बदला है, यहां पर लिखिए विच इज चेंज्ड बाय इटसेल्फ, कौन बोलिए, इटसेल्फ कम्युनिटी इन्वॉल्व इन सक्सेशन। तो बताइए आप इस सक्सेशन का एक बढ़िया डेफिनेशन दे दिए कि नहीं, ये दोनों आप बोल सकते हैं, सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं। अगर आपको बोर्ड वगैरह में लिखना हो तो ये लिखिए आप, बेस्ट डेफिनेशन है इसका। मैं देसी वर्जन बोले तो हिंदी में भी मैं लिख के दिया हूँ नोट्स में, ठीक है, कि आप कोई भी प्लांट कम्युनिटी आई, अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट किए, अपने ही इन्वायरमेंट को अनफेवरेबल बना दिए, जो आने वाले नए कम्युनिटी के लिए फेवरेबल हो गया, और ये एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से रिप्लेस हो गया, यही क्या है, सक्सेशन। और एक दिन अगली स्पीसीज भी जाएगी, अगली कम्युनिटी भी जाएगी, कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, दिस इज सक्सेशन। चलिए अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा व्हाट इज सक्सेशन, और वो एग्जाम्पल है, लीजिए मैं एग्जाम्पल का नाम लिखता हूं, सक्सेशन ऑन रॉक। क्या स्टूडेंट, सक्सेशन ऑन रॉक्स। सक्सेशन ऑन रॉक से मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है सक्सेशन। आज बस सक्सेशन के इंट्रो होता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए, मान लीजिए ये क्या था, रॉक्स था, क्या था ये, बैरन लैंड, लिख लीजिए यहां पे आप, क्या है ये, बैरन लैंड, रॉक्स है, बैरन लैंड, इसको आप बोलिएगा रॉक्स, अनकवर्ड रॉक्स, जिसको आप बोलते हैं बैरन रॉक। क्या बोलते हैं, बैर रॉक, मतलब अनकवर्ड रॉक, ठीक। कुछ वेजिटेशन यहां नहीं था, पूरा का पूरा क्या था, ये चट्टान था, ठीक है। इसमें क्या है, बड़े बड़े क्रस्ट हैं, अर्थ क्रस्ट, चट्टान, ये क्या है, चट्टान है, ठीक है। आपको पता है इस चट्टान के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होता है बहुत सारा, ठीक है। अब देखिएगा आप, इस पर क्या हुआ, पहली बार कोई प्लांट कम्युनिटी आया, कोई कम्युनिटी आया जिसका क्या नाम था, क्रस्टोज लाइकेंस। कौन था स्टूडेंट, ये क्रस्टोज
लाइकेन। क्या नाम है? ये लाइकेन्स है स्टूडेंट। ये यहां पर ग्रो कर गया कौन? क्रस्टोज लाइकेन्स। कहां पर? इस रॉक्स पर। ठीक, पता है ये कैसा रॉक है? अभी ये ड्राई एंड हार्ड रॉक्स है। कैसा है? ड्राई एंड हार्ड रॉक्स है स्टूडेंट। ये इन्वायरमेंट जो है ड्राई एंड हार्ड रॉक्स, ये क्रस्टोज लाइकेंस के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है, इसीलिए तो वो वहां पर आकर ग्रो कर गया। तो पहली बार जो कम्युनिटी आ गया वो कौन है? क्रस्टोज लाइकेंस। अब सुनिए क्या चाहिए था इसको इस इन्वायरमेंट में, किस चीज के लिए इन्वायरमेंट से रिएक्ट करेगा? इसको चाहिए मिनरल्स। अब वो मिनरल्स इसको कहां से मिलेगा? ये चट्टान है ना, अर्थ क्रस्ट, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं स्टूडेंट। जब वो चट्टान क्या करेगा? वेदरिंग, मतलब चट्टान को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना स्टार्ट करेगा इंजाइम से। वो इंजाइम सिक्रीट करेगा, एसिड सिक्रीट करेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन? ये भाई साहब क्रस्टोज लाइकेंस। जब ये क्रस्टोज लाइकेंस रिलीज करेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स, तो रिलीज होगा आपका मिनरल्स। तो लीजिए ये क्रस्टोज लाइकेंस ने क्या रिलीज किया इस रॉक्स पर? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। और इस ऑर्गेनिक एसिड की वजह से क्या हुआ? इस अर्थ क्रस्ट का क्या हो गया? वेदरिंग। मतलब क्या हो गया? इसका ब्रेकिंग होने लगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब सुनिएगा, जब अर्थ क्रस्ट का वेदरिंग होने लगा तो क्या रिलीज होने लगे उससे? मिनरल्स। ये लीजिए ब्लू वाले मैं बोल देता हूं, क्या हो गया? मिनरल्स हो गया। क्या है ये? मिनरल्स है, मान लीजिए। क्या है? मिनरल्स। अब देखिएगा ये मिनरल्स को कौन अपटेक कर लेगा? क्रस्टोज लाइकेंस। अच्छा, ये और ग्रीन वाला है, क्या है ये? ऑर्गेनिक एसिड रिलीज्ड बाय, लिख लीजिए ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बाय Cl लिखता हूं मैं, मतलब क्रस्टोज लाइकेंस। ठीक है, उससे क्या हुआ? इस पूरे अर्थ क्रस्ट का क्या हो गया? वेदरिंग हो गया। और अर्थ क्रस्ट के वेदरिंग होने से क्या रिलीज हुआ स्टूडेंट? मिनरल रिलीज हो गया, जो ये ले लिया। एक समय के बाद पूरे अर्थ क्रस्ट का इतना वेदरिंग हो गया, इतना वेदरिंग हो गया स्टूडेंट, कि अब वहां पर वो ड्राई एंड हार्ड इन्वायरमेंट सॉफ्ट एंड ड्राई इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गई। मतलब अब रेत बन गया। ये रॉक्स, जो रॉक हुआ करता था, अब उससे क्या बन गया स्टूडेंट? यहां पर रेत बन गया स्टूडेंट। ये लीजिए सैंड, जो हार्ड हुआ करती थी, नो डाउट रॉक्स भी हार्ड है, सैंड भी, सॉरी रॉक्स भी ड्राई है, और ये सैंड भी ड्राई है। ये लीजिए ये क्या है? ड्राई एंड सॉफ्ट सैंड। बताइए इन्वायरमेंट चेंज हो गया ना? मैंने बताया था ना, खुद के ही इंटरेक्शन की वजह से इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए इन्वायरमेंट चेंज हो गया। क्या हो गया इन्वायरमेंट में? अब जो इन्वायरमेंट पहले ड्राई एंड हार्ड रॉक्स हुआ करता था, वो ड्राई एंड सॉफ्ट सैंड बनकर तैयार हो गया है। तो बताइए ऐसा होने के बाद क्या होगा? अब क्या क्रस्टोज लाइकेन वहां सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। तो क्रस्टोज लाइकेन्स उस एरिया से अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करने लगेंगे। तो क्रस्टोज लाइकेन्स का कुछ मेंबर अगर एडाप्ट कर गया तो कुछ समय के बाद वो इवॉल्व कर जाएगा फोलियोस लाइकेंस में, या किसी दूसरे इलाके से जहां फोलियोस लाइकेंस ऑलरेडी सरवाइव कर रहा है, पाया जा रहा है, वो फोलियोस लाइकेंस वहां से माइग्रेट करके आ जाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया में। तो बताइए अब यहां पर नया स्पीशीज ग्रो कर जाएगा। ये मान लीजिए नया स्पीशीज कोई ग्रो कर रहा है, जो जिसके लिए एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? ड्राई एंड सॉफ्ट सैंड। इस पर ग्रो करता है स्टूडेंट्स आपका फोलियोस लाइकेंस। कौन? फोलियोस लाइकेंस। और ड्राई एंड हार्ड रॉक्स पर कौन ग्रो कर रहा था? आपका क्रस्टोज लाइकेंस। सुनिएगा अब ये क्या करता है फोलियोस लाइकेंस, जो ड्राई एंड सॉफ्ट सैंड पर आया, वो क्या करेगा? अब उस सैंड का भी वेदरिंग करना स्टार्ट करेगा। तो नतीजा यह होगा कि ह्यूमस बनकर तैयार हो जाएगा। सुनिएगा सैंड कैसा होता है? ड्राई एंड सॉफ्ट। नो डाउट कि ह्यूमस भी सॉफ्ट होगी, लेकिन अब वो ड्राई नहीं रहेगी,
मॉइस्ट हो जाएगी। मतलब ये क्या बनने लगा अब यहाँ पर, ह्यूमस बनने लगा। क्या बनने लगा अब, ह्यूमस। क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ह्यूमस बन रहा है। लीजिए मैं लिख रहा हूँ ह्यूमस। अब क्या बनने लगा, ह्यूमस। इन्वायरमेंट कैसा हो गया, मॉइस्ट। कैसा इन्वायरमेंट हो गया अब, मॉइस्ट। ले, इसी के इंटरेक्शन की वजह से फॉलियोज लाइकेंस इस सैंड का क्या करने लगा, और वेदरिंग, इनको भी मिनरल्स चाहिए था। नतीजा क्या हुआ, वो सैंड अब क्या बन गया, ह्यूमस। बताइए अब क्या वो ड्राई एंड सॉफ्ट इन्वायरमेंट रहा, नहीं, अब वो मॉइस्ट बन चुका है और उस इन्वायरमेंट में फॉलियोज लाइकेन अब ग्रो नहीं कर पाएगा। अब वहां पर नई कम्युनिटी फिर आकर इवॉल्व कर जाएगी, दैट इज ब्रायोफाइटा का मेंबर्स। कौन स्टूडेंट्स, मॉस। नाम सुनेंगे आप प्लांट किंगडम में 11th में, मॉसेस ब्रायोफाइटा का मेंबर है स्टूडेंट्स। ब्रायोफाइटा है, सुनिएगा ब्रायोफाइटा है। अब ये क्या करेगी, ये और ह्यूमस बनाएगी वहां पर। कौन, मॉसेस। और ये प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, तो वहां से सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब भी करेंगे, नो डाउट, मगर ट्रांसपायरेशन भी होगा। अब ट्रांसपायरेशन भी होगा तो ये क्या करेगा, अच्छा बताइए, ये अगर ह्यूमस वाला एनवायरनमेंट आ गया उसमें तो ये फॉलियोज लाइकेन ग्रो नहीं कर सकता है। ये अगर प्लांट है तो ये क्या करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल से, तो ये उस वाटर वाले एनवायरनमेंट में, बोले तो मॉइस्ट वाले एनवायरनमेंट, जो सॉइल वाला एनवायरनमेंट है, ह्यूमस वाला एनवायरनमेंट है, उसमें ये ग्रो कर सकते हैं आराम से। कौन, मॉसेस। अब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फिर ट्रांसपायरेशन भी करेंगे। ये सब बात आप 11th में पढ़े होंगे। और ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, तो फिर कल को रेन भी होगा, तो मतलब वाटर कंटेंट यहाँ पर और बढ़ेगा, नो डाउट। फिर ह्यूमस भी ये बना रहे हैं। ह्यूमस कैसे बनता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के, हम आगे पढ़ाएंगे आपको ह्यूमस कैसे बनता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो भी होते जा रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमस बनता जा रहा है। ये सब मरेंगे ना तो ह्यूमस बनेगा, ये सब मरेंगे ना तो ह्यूमस बनेगा, ये सब मरेंगे ना तो ह्यूमस बनेगा। और ह्यूमस कैसा होता है, मॉइस्ट होता है। लीजिए, और मॉइस्ट ह्यूमस आया, ये भी ह्यूमस ही है, ये भी ह्यूमस ही है, मगर ये मोर मॉइस्ट है। ऐसे एनवायरनमेंट में मॉसेस ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको चाहिए ज़्यादा मॉइस्ट एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, नॉर्मली एक एवरेज मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अब वो और वाटर कंटेंट बढ़ा दिया गया ह्यूमस में, मॉसेस के द्वारा ही बढ़ाया गया है, तो नतीजा क्या होगा, अब ये मॉसेस ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे एनवायरनमेंट में कौन ग्रो कर सकता है, तो छोटे छोटे घास, जिसको आप क्या बोलिएगा, हर्ब्स बोलिएगा। क्या बोलिएगा उसको आप, ये लीजिए, कौन है ये, हर्ब्स है, ये लीजिए, ये क्या है, हर्ब्स। हर्ब्स ग्रो कर गए यहाँ पर। अब हर्ब्स तो और भी प्लांट है ना, वो तो हर्ब्स क्या करेंगे, इस मोर मॉइस्ट, नॉट पूरा वाटर, वाटर नहीं है, मॉइस्ट है, मॉइस्चर वाला है, ह्यूमस है, उसमें ग्रो कर सकते हैं घास। देख लीजिए अब क्या हुआ, ये जब ट्रांसपायरेशन करेंगे, हर्ब भी प्लांट है ना, तो और वाटर कंटेंट बढ़ेगा वहां पे, तो नतीजा क्या होगा, अब वहां पे वाटर थोड़ा बहुत फंसने लगेगा उस सॉइल में। क्या आने लगेगा वहां पर, वाटर आ गया। लीजिए, वाटर आ गया, वाटर वाला एनवायरनमेंट आ गया। अब क्या होगा, वाटर लॉगिंग मान लीजिए ना, वाटर लॉगिंग हो गया, ठीक है, रेन की वजह से। क्या उस एनवायरनमेंट में ये हर्ब ग्रो कर सकते हैं, नहीं। आप देखिएगा घास ज़्यादा दिन तक पानी में रहते हैं तो वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं, बाद में सूख जाते हैं, नहीं ग्रो कर सकते। तो वहाँ पे अब कौन ग्रो कर सकता है, वहाँ पर अब आएगा सर्ब, झाड़ी, ये लीजिए, उससे बड़े वाले ये आए, ये लीजिए, उसका आप क्या बोलिएगा, श्रब, SHRUB। वो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, थोड़े बहुत वाटर लॉगिंग हो तो देखिए आप झाड़ी आराम से उसमें ग्रो करता है। लेकिन अगर बाढ़ आ गया, मान लीजिए ऐसा भी वाटर लॉगिंग हो गया, कैसे होगा, वैसे ये जो श्रब हैं इनका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी इस हर्ब से तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि छोटे प्लांट हैं, ये बड़े प्लांट हैं, तो इनका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ज़्यादा होगा, तो ट्रांसपायरेटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस भी ज़्यादा कर रहे होंगे। अगर वाटर लॉस करेंगे ज़्यादा, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर लॉस होता है, तो रेन भी और ज़्यादा होगा। अगर रेन और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और वाटर लॉगिंग होगा, मोर वाटर लॉगिंग। लीजिए, अब यहाँ पर और वाटर लॉगिंग होने लगा, क्या होने लगा, मोर वाटर लॉगिंग, मोर वाटर लॉगिंग। नतीजा क्या हुआ स्टूडेंट, पता है, नतीजा ये हुआ कि अब इस इन्वायरमेंट में
यहां पर ये सरब भी अब नहीं उग पाएंगे। लास्टली कौन आएगा यहाँ पे? ट्री आएगा। ये लीजिए, कौन है ये? ट्री, बड़ा बड़ा। ये क्या है स्टूडेंट? ट्री, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? मीजोफाइट्स। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? मीजोफाइट्स बोल सकते हैं। ये मीजोफाइट्स, जिसको आप ट्री भी बोल सकते हैं, लीजिए ना ट्री। ये मीजोफाइट्स इस मोर वाटर लॉगिंग को, लीजिए ब्रैकेट में आप लिख लीजिए मोर वाटर लॉगिंग, इस मोर वाटर लॉगिंग को टोलरेट कर सकता है। वहां पर वो आराम से ग्रो कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े बड़े ट्री को आराम से ग्रो कर सकता है। मतलब अभी तो तत्काल ट्री ऐसा एनवायरनमेंट है जो नॉर्मल बाढ़ आ रहा है, अभी ऐसे एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर रहा है, यही एनवायरनमेंट अभी चल रहा है। लेकिन कल को अगर एक्सेस वाटर लॉगिंग और होने लगे तो एक लिमिटेड तक नहीं मीजोफाइट्स भी उसको होल्ड कर पाएगा, तो कल को मीजोफाइट्स भी वहां से जाएगी, तो कल को कोई और आएगी। मतलब एक दिन ट्री को भी जाना है, कोई यहां परमानेंट नहीं है। लेकिन तत्काल में अभी ये मीजोफाइट्स इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है। इन्वायरमेंट बदल रहा है लेकिन ये अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा हुआ है। आप क्या देख रहे हैं? एक ऑर्डरली, एक सिक्वेंशियल चेंज आया बैरन रॉक पे, जहां कोई वेजिटेशन नहीं था। स्टार्टिंग में आया क्रस्टोज लाइकेंस, उसने किया इस अर्थ क्रस्ट का, इस रॉक्स का वेदरिंग, अपना रिक्वायरमेंट तो पूरा कर लिया, मिनरल्स मिल गया, मगर क्या हुआ नतीजा कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया। इन्वायरमेंट ड्राई एंड हार्ड से बन गया ड्राई एंड सॉफ्ट, सैंड बन गया। अब वो चले गए वहां से क्रस्टोज लाइकेन, कौन आया वहां? फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन ने क्या किया? उस सैंड को बना दिया ह्यूमस, खुद अपने नीड के कंप्लीट करने के लिए। अब क्या हुआ? नीड को फुलफिल करने के चक्कर में एनवायरमेंट ही बदल गया। गए वहां से फोलियोज लाइकेन, आया मॉस, ब्रायोफाइटा का मेंबर। उनकी वजह से तो क्या हुआ? और वाटर कंटेंट वहां बढ़ गया, बन गया ह्यूमस, मोर मॉइस्ट वाला। वो भी गए वहां से, ह्यूमस, ये मॉसेस भी गए। अब क्या हुआ? मॉसेस के जाने के बाद आया हर्ब। हर्ब तो क्या करने लगा? रेनफॉल कराने लगा, ट्रांसपायरेटरी वाटर लॉस की वजह से, और वाटर लॉगिंग हो गया। तो अब क्या हुआ? उसमें हर्ब ग्रो कर नहीं पाए, हर्ब गए, वहां से आया सर्ब। सर्ब तो और रेनफॉल करा दिया, और वाटर आ गया। उस एनवायरनमेंट में सर्ब भी नहीं ग्रो कर सकते थे, गए वो, आया मीजोफाइट्स। और आज मीजोफाइट्स की वजह से इतना रेन हो रहा है, नो डाउट। मगर कल को अगर एक्सेस रेन होने लगेगा, एक्सेस फ्लड वगैरह आने लगेगा, तो कल को मीजोफाइट्स को भी जाना। लेकिन तत्काल अभी मीजोफाइट्स इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये जो ऑर्डरली सिक्वेंशियल चेंज है, जिसमें पहला मेंबर आया क्रस्टोज लाइकेंस, फिर आया फोलियोज लाइकेन, देन आया मॉसेस, देन आया हर्ब, देन आया सर्ब, और लास्ट में आया मीजोफाइट्स। ये जो ऑर्डरली चेंजेस है, सिक्वेंशियल चेंजेस है, ये चेंजेस पैरेलल विथ इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट बदलता गया, कम्युनिटी बदलता गया। देख लीजिए आप, इन्वायरमेंट बदलता गया, कम्युनिटी बदलता गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन स्टूडेंट। यही सक्सेशन है। अब देखिए डेफिनेशन, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी। हेलो, ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। यह क्या था? ड्राई एंड हार्ड रॉक्स, क्या बन गया? ड्राई एंड सॉफ्ट सैंड। ये क्या हुआ? इन्वायरमेंट चेंज हो गया, फिर से बना ह्यूमस, फिर बना मोर मॉइस्ट ह्यूमस, फिर वाटर लॉगिंग होने लगा। इन्वायरमेंट चेंज हुआ, विच इज चेंज बाय इटसेल्फ कम्युनिटी। जो इस कम्युनिटी के वजह से ही, जो सक्सेशन में इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ही ये इन्वायरमेंट बदला। तो कम्युनिटी का क्या हुआ? ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट हुआ। इसको आप क्या बोलिएगा? सक्सेशन। यही है सक्सेशन स्टूडेंट। बोलिए, इससे बेटर डेफिनेशन आपको कोई समझा सकता है क्या? एक एग्जांपल से मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, सक्सेशन ऑन रॉक। यह है स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में बताइए सक्सेशन कैसा समझ में आया आपको। यह सक्सेशन का डेफिनेशन है। अब मैं आपको बताऊं ये डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट कम्युनिटी ऑन बैरन लैंड। ये जो बैरन लैंड था, वहां पर पहला प्लांट कम्युनिटी कौन आया? क्रस्टोज लाइकेंस। बताइए, ये भी तो सक्सेशन का ही पार्ट है ना, तो ये भी सक्सेशन आप बोल सकते हैं कि नहीं? सिंपल भाषा, लेकिन मोर करेक्ट डेफिनेशन ये द एनसीईआरटी ने भी यही दिया है, दिस इज सक्सेशन। आगे मैं कुछ और बातें करूंगा, अभी आप इसको पहले जल्दी से नोट कीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी जाएगा, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। यस स्टूडेंट, इतना बताने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैंने एग्जांपल्स बता दिया कि एग्जांपल से मैं सक्सेशन का डेफिनेशन आपको डिफाइन करके बताया।
क्योंकि मुझे एग्जाम्पल उठाना जरूरी था, बिना एग्जाम्पल उठाए आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आप सक्सेशन के बारे में बोल सकते हैं ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन के बदलने की वजह से धीरे धीरे कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट, एंड दिस क्लाइमेटिक कंडीशन इज चेंज्ड बाय इटसेल्फ कम्युनिटी इन्वॉल्व इन द सक्सेशन। ये एनवायरमेंटल कंडीशन, ये क्लाइमेटिक कंडीशन उस कम्युनिटी की वजह से ही बदला है जो उस सक्सेशन में इन्वॉल्व है। ये आप इसका बेस्ट डेफिनेशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जब रिप्लेसमेंट होगा कम्युनिटी का तो अलग अलग स्टेजेस होंगे ना, कोई पहली बार आया होगा, फिर दूसरी बार, कोई अलग अलग स्टेजेस में कम्युनिटी आए होंगे ना। तो आइए हम आपको अब बताने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी। तो हेडिंग लगाइए आप, स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी, सुनिएगा स्टूडेंट। अभी आपको जो मैंने एग्जांपल बताया, एग्जांपल कौन सा बताया था, सक्सेशन ऑन रॉक्स। उसमें आप क्या देखे थे कि सबसे पहले कौन आया था, उसमें आप अभी खुद देखे थे, उसमें सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेंस आया था। बोलिए स्टूडेंट, आया था क्रस्टोज लाइकेन। चलिए नेक्स्ट बोलिए कौन आया था उसमें, फॉलियोस लाइकेन। कौन आया था, फॉलियोस लाइकेन। ये लीजिए फॉलियोस लाइकेन आया था स्टूडेंट। चलिए आप खुद बताइए, फॉलियोस लाइकेन के पास ब्रायोफाइटा का एक मेंबर आया था, मॉसेस। कौन आया था, मॉसेस। मॉसेस के बाद आप देखे थे अब ग्रीन प्लांट्स आने लगे थे, कौन पहले आया था, हर्ब। हर्ब के बाद आप देखे थे सर्ब आ गया था, सर्ब। और सबसे लास्ट में आया था ट्री, जिसको आप क्या बोलते हैं, मीजोफाइट्स। क्या बोलते हैं, मीजोफाइट्स। हीरा ट्री। अब सुनिएगा, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले नंबर पे कौन आया है, क्रस्टोज लाइकेन, मतलब फर्स्ट मेंबर यही है। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, लास्ट मेंबर कौन है, मीजोफाइट्स। ये है लास्ट मेंबर। बोलिए, और ये कौन सा है, फर्स्ट मेंबर। बीच में सेकेंड नंबर पे आया होगा, ये थर्ड नंबर पे आया होगा, ये फोर्थ नंबर पे आया होगा, ये फिफ्थ नंबर पे आया होगा, और लास्ट में सिक्स्थ नंबर पे मीजोफाइट्स आया है। अब सुनिएगा स्टूडेंट्स, टर्म से सवाल आ रहा है यहां पर। वो पहला कम्युनिटी जो किसी पर्टिकुलर नए एरिया में, जहां कोई वेजिटेशन नहीं था, जो किसी नए एरिया में पहली बार इनहेबिट किया, मतलब आकर रहा वहां पर, उस कम्युनिटी को हम लोग सक्सेशन में बोलते हैं फर्स्ट कम्युनिटी दैट इनहेबिट इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग द सक्सेशन इज नॉन एज स्टूडेंट पायोनियर। क्या स्टूडेंट्स, पायोनियर। इसको हम लोग स्टूडेंट पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं। ये वो कम्युनिटी है जो पहली बार इस एरिया में आया है। अब सुनिएगा, अब आप एक एक करके बीच का सबका नाम नहीं दीजिएगा, जो लास्ट में आया अब उसका नाम फिर से आपको हम बता दे रहे हैं। जो ड्यूरिंग द सक्सेशन सबसे लास्ट में आते हैं कम्युनिटी, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो इनके बीच में आए, ये 2, 3, 4, 5, इन सब को आप एक साथ बोलिएगा सीरियल कम्युनिटी। क्या बोलिएगा स्टूडेंट, सीरियल कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं ट्रांजिशनल स्टेज, बीच का ट्रांजिशनल स्टेज। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पायोनियर आया, फिर उसको रिप्लेस किया होगा फर्स्ट सीरियल कम्युनिटी, फिर उसको रिप्लेस किया होगा थर्ड सीरियल कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का थर्ड नंबर पे आया होगा। देखिए ये पायोनियर है फर्स्ट कम्युनिटी, और ये जो फॉलियोस लाइकेन है ये है फर्स्ट सीरियल कम्युनिटी। समझिएगा बात, क्योंकि सीरियल यहां से स्टार्ट हुआ है। हाँ, लेकिन ये सेकेंड कम्युनिटी है जो सक्सेशन के दौरान आया है। ऐसे रिप्लेस होता गया, और लास्ट में कौन आया स्टूडेंट्स, मीजोफाइट्स, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेक्स। ये इक्विलिब्रियम में है इन्वायरमेंट के साथ तत्काल। एक दिन क्लाइमेक्स कम्युनिटी को भी जाना है। मैंने पहले बोला जो आया है उसको दुनिया छोड़कर जाना है, परमानेंट यहां कोई भी नहीं है। अभी तत्काल क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है।
अगर आपसे बात करें कौन इसमें से मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी है, तो जो अभी क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो इन्वायरमेंट के साथ स्टेबिलिटी दिखा रही है, तो तत्काल तो अभी मोस्ट स्टेबल वही है। अब सुनिएगा स्टूडेंट्स, इस क्लाइमैक्स, इस सीरियल कम्युनिटी और पायोनियर कम्युनिटी, इस तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्टूडेंट सीरे। क्या बोलते हैं? सीरे। किसको किसको? क्लाइमैक्स कम्युनिटी प्लस सीरियल कम्युनिटी प्लस पायोनियर, इस तीनों को मिलाकर एक साथ अगर आप बोलिएगा तो क्या बोलिएगा स्टूडेंट? सीरे। क्या बोलिएगा? ये रहा सीरे। अब आपसे कोई बोले व्हाट इज सीरे, तो आप उसको बोलिएगा कि सीरे इज एंटायर सीक्वेंस। लीजिए मैं लिख देता हूं, एंटायर सीक्वेंस, SEQUENC सीक्वेंस, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं? सीरीज है एक, सीरीज, एंटायर सीक्वेंस या सीरीज ऑफ कम्युनिटी, ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग द सक्सेशन, ड्यूरिंग द सक्सेशन। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ड्यूरिंग द सक्सेशन। ये बेस्ट डेफिनेशन आपका सीरे का हो गया। मतलब आप बताइए सीरे में कौन आएगा? पायोनियर आएगा या सीरियल कम्युनिटी आएगा या क्लाइमैक्स आएगा? इन तीनों में कौन आएगा? सीरे में। सीरे में तीनों आएगा, क्योंकि सीरे को हमने क्या बोला? एंटायर सीक्वेंस या फिर सीरीज ऑफ कम्युनिटी इज नॉन एज सीरे। ये है आपका स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी। इससे भी सवाल आता है, तो बताइए आप जो एग्जांपल्स पढ़े अभी सक्सेशन ऑन रॉक्स, उसमें आपका पायोनियर कौन था? क्रस्टोज लाइकेंस। उसमें आपका क्लाइमैक्स कौन था? मीजोफाइट्स, जो अभी आपका इक्विलिब्रियम दिखा रहा है एनवायरनमेंट के साथ। दैट इज स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। हेडिंग लगाइए आप, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के टाइप्स। अब सुनिएगा, सक्सेशन के आप बहुत सारे टाइप्स बोल सकते हैं। बेसिस क्या है? तो हम अलग अलग बेसिस पर सक्सेशन के टाइप्स देखेंगे। कुछ ये तो आपको मैंने क्या बताया, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। अब मैं ये बता रहा हूं, ये स्टेजेस सभी जगह आएंगे, टाइप्स भी सभी जगह हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बता रहे हैं किस बेसिस पर आप सक्सेशन का टाइप्स बोलेंगे। तो अलग अलग बेसिस में बता रहा हूं। आप पहला हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा लिखता हूं OTBO, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस वेयर सक्सेशन टेक्स प्लेस, वेयर सक्सेशन टेक्स प्लेस। अब सुनिएगा, इस बिहाफ पर कि सक्सेशन हो कहां रहा है, इस बिहाफ पर सक्सेशन 3 प्रकार के होंगे। इस बिहाफ पर स्टूडेंट सक्सेशन के 3 टाइप होंगे स्टूडेंट। ये लीजिए, मैं इसका 3 टाइप आपको बता रहा हूं। एक पहला वो, एक होगा स्टूडेंट जीरार्क, इसको आप जीरो सिरे भी बोल सकते हैं। सिरे क्या था? एंटायर सीक्वेंस या सीरीज ऑफ कम्युनिटी ड्यूरिंग द सक्सेशन। उसके अगर आप प्लेसेस का नाम लगा दिए तो वो सक्सेशन का टाइप्स हो गया। जीरो का मतलब क्या होता है? डिजर्ट। मतलब डिजर्ट में, मतलब आप बोले ना डायरेक्ट ड्राई प्लेसेस में, ड्राई प्लेसेस में क्या हो गया? सक्सेशन। तो उसका मतलब क्या हो गया कि सक्सेशन ऑन ड्राई प्लेसेस इज नॉन एज जीरो सिरे। इसी को आप जीरार्क भी बोल सकते हैं, जीरार्क भी बोल सकते हैं। दूसरा टाइप है स्टूडेंट हाइड्रोसरे। कौन? हाइड्रोसरे। इसी को आप हाइड्रार्क भी बोल सकते हैं। और तीसरा है मीजोसिरे। मैं आपको सबका टाइप अच्छे से बता रहा हूं। चलिए, जीरो सिरे मैंने क्या बोला कि इसका मतलब क्या है कि ड्राई एरिया में हो रहा है सक्सेशन। तो आप नीचे लिख लीजिए कि सक्सेशन ऑन ड्राई एरिया। लीजिए, सक्सेशन ऑन ड्राई प्लेसेस,
ड्राई एरिया इज नॉन एज जीरो श्रे या फिर जीरार्क। मतलब ड्राई एरिया में अगर सक्सेशन हो रहा हो तो उसको आप क्या बोलिएगा स्टूडेंट, जीरो श्रे। अब आप सोच रहे होंगे सर ड्राई एरिया तो रॉक्स भी होता है और ड्राई एरिया तो सैंड भी होता है। तो लीजिए ना, हम आपके अकॉर्डिंग दो पॉसिबिलिटी बना देते हैं कि अगर ड्राई एरिया रॉक हुआ, मतलब आप क्या बोलिएगा सर ड्राई एंड हार्ड एरिया। रॉक्स क्या होता है, ड्राई एंड हार्ड एरिया लाइक रॉक, लाइक रॉक। तो उस कंडीशन में आप सक्सेशन में जीरो श्रे का टाइप बोलिएगा लिथोश्रे। क्या बोलिएगा स्टूडेंट, लिथोश्रे। पता है स्टूडेंट, आप ये पढ़ चुके हैं, ये जो आपको हम पढ़ाए थे लिथोश्रे ही पढ़ाए थे, सक्सेशन ऑन ड्राई एंड हार्ड एरिया। और पहला कम्युनिटी याद कीजिए, वहां पे कौन आया था, क्रस्टोस, लेकिन बाद में वो रिप्लेस होते होते बाद में वहां पर ट्री ग्रो कर गए, मीजोफाइट्स ग्रो कर गए। अच्छा, फिर आप बोलिएगा सर ये ड्राई एरिया की बात हुई है तो ड्राई एरिया तो सॉफ्ट भी होता है। आप बोलिएगा सर ऐसा वो जगह जहां पर ड्राई एंड सॉफ्ट एरिया हो, ड्राई एंड सॉफ्ट एरिया हो, लाइक सैंड या डिजर्ट, लाइक सैंड, जैसे आप बोल सकते हैं डिजर्ट, वहां पर हो रहा हो सर सक्सेशन, तो उस पर्टिकुलर सक्सेशन को हम क्या नाम देंगे, तो आप उसको बोलिएगा सेमोश्रे। पी यहां पे साइलेंट है, सेमोश्रे। क्या बोलिएगा स्टूडेंट, सेमोश्रे। मतलब लिथोश्रे एंड सेमोश्रे बोथ आर द टाइप्स ऑफ जीरोश्रे, मींस जीरार्क। सिर्फ जीरार्क बोले तो सक्सेशन ऑन ड्राई एरिया, और बोले लिथोश्रे तो सक्सेशन ऑन ड्राई एंड हार्ड एरिया लाइक रॉक्स, चट्टान। अगर बोल दे सेमोश्रे दैट इज सक्सेशन ऑन ड्राई एंड सॉफ्ट एरिया दैट इज डिजर्ट, सैंड। नेक्स्ट है स्टूडेंट हाइड्रोश्रे। इसका भी मैं आपको दो कैटेगरी बता रहा हूं। हाइड्रोश्रे का भी स्टूडेंट्स दो कैटेगरी है, वन इज हेलोश्रे एंड वन इज ऑक्जेलोश्रे, वन इज ऑक्जेलोश्रे। अच्छा, पहले तो आप सिर्फ हाइड्रोश्रे का मीनिंग बताइए, क्या बोल सकते हैं आप, सक्सेशन इन वाटर, और क्या, सक्सेशन इन वाटर। अब सुनिए, इसका भी आपको हम दो टाइप्स बता रहे हैं। इसका भी दो टाइप्स होगा स्टूडेंट, एक टाइप हेलोश्रे और एक टाइप ऑक्जेलोश्रे। हेलोश्रे इज सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर, सक्सेशन इन, बोलिए सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर आपको पता है लाइक ओशियन। सक्सेशन इन सॉल्टी वाटर इज नॉन एज हेलोश्रे, लिख लीजिए लाइक ओशियन, लाइक ओशियन, वहां पे भी सक्सेशन हो सकता है। एक है ऑक्जेलोश्रे, सक्सेशन इन एसिडिक वाटर, वहां पर भी ग्रो हो सकता है प्लांट कम्युनिटी, सक्सेशन इन एसिडिक वाटर इज टर्म्ड एज ऑक्जेलोश्रे। और मीजोश्रे का कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं, उसका मतलब बता रहे हैं आपको, सक्सेशन इन मॉइस्ट एरिया। क्या बोला मैंने, सक्सेशन इन मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट एरिया। अब आप सुनिए, मॉइस्ट एरिया का मतलब आप यहां पर देसी वर्जन में लिख लीजिए, लीजिए लिख देता हूं, ना ही ये डिजर्ट की तरह सूखा है और ना ही ये वाटर की तरह पूरा गीला है। तो लिख लीजिए, मॉइस्ट एरिया का मतलब आप क्या समझते हैं, ना पूरा सूखा एंड ना पूरा गीला, ना पूरा गीला, मतलब मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो, लाइक सॉइल। सॉइल क्या होता है, मॉइस्ट होता है, ह्यूमस बताया ना मैंने, मॉइस्ट होता है। वहां पर अगर सक्सेशन हो रहा हो तो आप उसका क्या नाम दीजिएगा, मीजोश्रे। मोस्टली तो मीजोश्रे होता है, आप देखते हैं। हाँ, अब इसमें हमको कौन कौन सा पढ़ना है सिलेबस में, अपने सिलेबस में लिथोश्रे है, अपने सिलेबस में हाइड्रोश्रे है, उसमें हेलोश्रे हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और मीजोश्रे। तो सुनिए, मीजोश्रे तो आप पूरा इकोसिस्टम पढ़ लीजिएगा, पूरा इकोलॉजी पढ़ लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी ने हाइड्रोश्रे का एग्जाम्पल से बात किया है।
और हम आपको लिथोस-रे से इसका डेफिनेशन समझाए हैं। मतलब हम दो पढ़ने वाले हैं, लिथोस-रे और हाइड्रोस-रे, जिसमें हम लिथोस-रे पढ़ चुके हैं पहले ही आज। अब हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोस-रे। तो हाइड्रोस-रे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको 2 पेज दिया है। और सुनिएगा स्टूडेंट्स, जिस किसी टॉपिक को एनसीईआरटी जैसे बुक्स में 2 पेज का जगह मिल गया, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वैसे कितना शॉर्ट कंटेंट देती है, उसको 2 पेज मिला है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम पहले पूरा टाइप्स खत्म करते हैं, सक्सेशन का टाइप्स क्या है, और फिर आज काउज देखेंगे, सक्सेशन का काउज क्या है। तो पहला टाइप्स आपने देख लिया पहला बेसिस पर, कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस वेयर सक्सेशन टेक्स प्लेस, वो जगह जहां सक्सेशन हो रहा है। इस बिहाफ पर सक्सेशन 3 प्रकार का, 1 इज जीरोस-रे, जिसको जिरार्की भी आप बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज हाइड्रोस-रे, जिसको आप हाइड्रार्की भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज मीजोस-रे, और इसका मतलब क्या, उसको आप बिजार्क भी बोल सकते हैं। और जीरोस-रे का मतलब क्या, सक्सेशन इन ड्राई एरिया। हाइड्रोस-रे का मतलब क्या, सक्सेशन इन वाटर। और मीजोस-रे का मतलब क्या, सक्सेशन इन मॉइस्ट एरिया। और इसका 2 कैटेगरी जीरोस-रे का, लिथोस-रे, सेमोस-रे। इसका भी 2 कैटेगरी, हेलोस-रे एंड ऑक्जेलोस-रे। ये पहला बेसिस पर, इसको आप नोट कीजिए, फिर अगला बेसिस पर आते हैं। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, वैसे आपको इसका पीडीएफ भी चला जाएगा। इसको आप नोट करना है तो नोट कीजिए जल्दी से। यस स्टूडेंट, तो पहला बेसिस पे आपको हम सक्सेशन का टाइप बताए। अब आपको हम दूसरे बेसिस पर बता रहे हैं। तो दूसरा बेसिस है स्टूडेंट, हेडिंग लगाइए आप, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स इंड्यूसिंग, फैक्टर्स इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग का मतलब क्या, स्टिमुलेट करना। फैक्टर्स इंड्यूसिंग सक्सेशन, सक्सेशन को इंड्यूस कौन कर रहा है कि सक्सेशन हो। इस बिहाफ पर सक्सेशन 2 प्रकार का स्टूडेंट, इस बिहाफ पर सक्सेशन 2 प्रकार का होगा, कि कौन स्टिमुलेट कर रहा है सक्सेशन हो नेचर में। इस बिहाफ पे सक्सेशन 2 प्रकार का, 1 इज ऑटोजेनिक एंड सेकेंड वन इज एलोजेनिक। सुनिएगा, ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन। कौन इंड्यूस कर रहा है सक्सेशन को कि सक्सेशन हो। तो देखिए, वर्ड खुद ही अपने आप में बोल रहा है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। जन मतलब जनरेट करना। एलो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ऑटो मतलब खुद, कम्युनिटी खुद इस नेचर को बदल दी, इन्वायरमेंट को बदल दी, तो कम्युनिटी फ्रेश हो गया सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन का मतलब आप समझ गए, सेल्फ कम्युनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेशन। इसका मतलब आप यहां पर बोल सकते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन में सेल्फ इंड्यूसिंग सक्सेशन, सेल्फ इंड्यूसिंग सक्सेशन, सक्सेशन। बोलिए, ये बात बोल सकते हैं आप, सेल्फ इंड्यूसिंग सक्सेशन। या फिर इसमें आप और क्या बोल सकते हैं, सेल्फ रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, सेल्फ रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, ऑफ कम्युनिटी। ये क्या है स्टूडेंट, ऑटोजेनिक सक्सेशन। मगर कभी कदाल कम्युनिटी खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं होती इन्वायरमेंट को बदलने के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी हो सकता है, अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स या फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। मतलब एलो का मतलब क्या बोला मैंने, डिफरेंट। आप इसमें बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि फिजियोग्राफी फैक्टर्स आप बोल सकते हैं इसमें, या फिर आप बोल सकते हैं अदर फैक्टर्स में क्लाइमेटिक फैक्टर, फ्लड हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि नेचर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बस इतना ही बात बोलना है इसमें। तो एलोजेनिक सक्सेस में आप लिखिए यहां पर, इसमें आप क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी। बोलिए आगे क्या बोलिएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय एक्सटर्नल फैक्टर, बाय एक्सटर्नल फैक्टर। अब आपको क्या बताया मैंने कि एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ भी हो सकता है। आप ब्रैकेट में यहां लिखिए फिजियो, लाइक ऐसे लिखिए, लाइक फिजियोग्राफिक फैक्टर,
फिजियोग्राफिक फैक्टर। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या होता है, अर्थ रिलेटेड फैक्टर, अर्थ रिलेटेड फैक्टर। जैसे कि आप क्या क्या बोल सकते हैं यहां पर, आप यहां पर फ्लड बोल सकते हैं, लीजिए मैं लिख देता हूं, लाइक फ्लड, लाइक फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, इरप्शन। ये सक्सेशन ये कम्युनिटी की वजह से नहीं हुआ है, ये क्या है, अर्थ रिलेटेड फैक्टर, बाहर कम्युनिटी की वजह से आता है नहीं ना। ये वॉल्केनिक इरप्शन कम्युनिटी की वजह से आया नहीं ना। ये सब क्या है, अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स हैं। और अदर फैक्टर एंड अदर फैक्टर एंड अदर फैक्टर, आप अदर फैक्टर में सिंपली बोल सकते हैं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। क्लाइमेट अपने आप भी तो चेंज होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इसकी वजह से यदि सक्सेशन हो रहा हो तो आप क्या बोलिएगा, एलोजेनिक सक्सेशन, दैट इज एलोजेनिक सक्सेशन। तो दूसरे बेसिस पर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स इंड्यूसिंग सक्सेशन, सक्सेशन दो प्रकार का, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक। ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होगा कि सक्सेशन को इंड्यूस किसने किया, तो इसमें इंड्यूस किया ऑटोजेनिक में सेल्फ कम्युनिटी ने, वही रेस्पॉन्सिबल है चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए। और इसमें कम्युनिटी नहीं, अर्थ ने अपने आप ऐसा कोई कंडीशन ले आया, फ्लड ले आया, वॉल्केनिक इरप्शन ले आया, जिससे इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो कम्युनिटी भी चेंज होगा। या फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो वहां पर फिर से क्या होगा, सक्सेशन होगा। तो वहां पर इस कंडीशन में कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरे बेसिस पर दो प्रकार का सक्सेशन। तीसरा बेसिस आपको मैं बता रहा हूं, आप हेडिंग लगाइए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स of which development occurs, of which development occur, जिसका डेवलपमेंट होता है। इस बिहाफ पर भी सक्सेशन दो प्रकार का बोलिएगा स्टूडेंट, लीजिए सक्सेशन इस बिहाफ पर भी आप दो प्रकार का आराम से बोल सकते हैं। देखिए इस बिहाफ पर जो सक्सेशन दो प्रकार का होगा, वन इज ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, एंड सेकेंड वन इज ए हेटेरो, सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन, हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ये हुआ कि किसका डेवलपमेंट हो रहा है, इस बिहाफ पर सक्सेशन दो प्रकार का। चलिए ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, आप खुद जानते हैं, प्लांट, और हेटेरोट्रॉफ कौन होते हैं, एनिमल्स। मतलब आप बोल सकते हैं, इसमें आप बोल सकते हैं सक्सेशन ऑफ प्लांट, बोलिए प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट, सक्सेशन ऑफ प्लांट। और इसमें आप बोल सकते हैं सक्सेशन ऑफ एनिमल्स, सक्सेशन ऑफ एनिमल्स। किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमल आकर कॉलोनाइज हो रहा है और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस कर रही है, तो वो हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन होगा। किसका डेवलपमेंट हुआ सक्सेशन के दौरान, इस बिहार पर भी सक्सेशन दो प्रकार का, वन इज ऑटोट्रॉपिक, वन इज हेटेरोट्रॉपिक। आपको पीएमटी में कंफ्यूजिंग वर्ड ऑटोट्रॉपिक एंड ऑटोजेनिक एक जैसा लग रहा है, कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट। ऑटोजेनिक सेल्फ जेनरेटिंग, सेल्फ इंड्यूसिंग सक्सेशन, इसमें बेसिस क्या है कि फैक्टर्स कौन है, सेल्फ कम्युनिटी है। और ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट, दैट इज सक्सेशन ऑफ प्लांट। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ तीन बेसिस आपको हम बताए। एक बेसिस हम और देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको टाइप्स ऑफ सक्सेशन को स्टॉप करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं काउज ऑफ सक्सेशन, कारण क्या है सक्सेशन का,
सक्सेशन किस वजह से हुआ, तो इसको आप पहले नोट कीजिए, फिर आपको हम बताते हैं काउज ऑफ सक्सेशन। जल्दी से इसको नोट कीजिए, पीडीएफ तो जाएगा ही। अब हम आगे बात करते हैं काउज ऑफ सक्सेशन। हेडिंग लगाइए आप, काउज ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का रीजन क्या है, काउज क्या है, कारण क्या है कि सक्सेशन हुआ। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, सक्सेशन का कौन, सेल्फ कम्युनिटी ही रेस्पॉन्सिबल है। सेल्फ कम्युनिटी इज रेस्पॉन्सिबल, आप लिख लीजिए लाइन, सेल्फ कम्युनिटी इज रेस्पॉन्सिबल, सेल्फ कम्युनिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर दियर, खुद का, दियर रिप्लेसमेंट, खुद कम्युनिटी ही रेस्पॉन्सिबल है। आपसे पीएमटी सवाल पूछता है स्टूडेंट कि कम्युनिटी का कौन सा फैक्टर, बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर कभी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए। कम्युनिटी में तो सब कुछ ना आएगा, बायोटिक एबायोटिक ये सब बात मैं बेसिक्स कर चुका हूं। कम्युनिटी में बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दोनों आ जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया इकोसिस्टम कहलाता है जहां पर कम्युनिटी रहता है। तो कम्युनिटी अकेले में तो नहीं रहता ना, एबायोटिक फैक्टर के साथ में रहता है। हम ये बोल रहे हैं कि कौन रेस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलने के लिए। इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलेगा तो सक्सेशन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक फैक्टर, ऐसे आप बोल सकते हैं बायोटिक फैक्टर, मतलब लिविंग फैक्टर, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए लिविंग फैक्टर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी इज सेल्फ कम्युनिटी। रिप्लेसमेंट जो हुआ है कम्युनिटी का, उसका बायोटिक फैक्टर कौन है, खुद कम्युनिटी ही है। कभी एबायोटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता सक्सेशन के लिए, खुद कम्युनिटी ही है। हां, एबायोटिक फैक्टर जैसे आप बोल सकते हैं फ्लड वगैरह, ये एबायोटिक फैक्टर नहीं है, नेचर उसको रेगुलेट की, बढ़ाई घटाई। मैं ये बोल रहा हूं कि जो नेचुरली सक्सेशन हो रहा है, अगर नेचुरली सक्सेशन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट कौन है, खुद कम्युनिटी है। मगर कभी कभी कम्युनिटी, खुद कम्युनिटी की वजह से सक्सेशन नहीं होता है। कभी कभी अदर फैक्टर्स, जो अभी मैंने बताया था, याद कीजिए एलोजेनिक सक्सेशन। कभी कभी अदर फैक्टर्स लाइक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, अर्थ रिलेटेड फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर आप बोल सकते हैं उसको, लाइक फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब हो गया, लावा, ये सब हो गया। तो इन सब की वजह से भी सक्सेशन होगा, वहां पर नए प्लांट कम्युनिटी डेवलप करेंगे। तो आप बोलिएगा उस समय खुद कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप बोलिए, यहां पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोल सकते हैं कि सेल्फ कम्युनिटी समटाइम्स, ऐसे बोलिए, समटाइम्स सेल्फ कम्युनिटी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, सेल्फ कम्युनिटी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिप्लेसमेंट, खुद के रिप्लेसमेंट के लिए कभी कभी वो जिम्मेवार खुद नहीं होते हैं, फॉर देयर रिप्लेसमेंट। फिर आप लिखिए पेन चेंज करके, अदर फैक्टर्स लाइक, लिखिए आप अदर फैक्टर्स लाइक अर्थ रिलेटेड फैक्टर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्लड, लिख लीजिए आप फ्लड, लिख लीजिए वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फूट गया, वॉल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, बताऊंगा अभी लैंडस्लाइड क्या होता है, एटसेट्रा। ये अर्थ रिलेटेड फैक्टर हैं, अर्थ की वजह से सब फैक्टर्स आए, और भी फैक्टर हो सकते हैं। एंड अदर फैक्टर में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन ने जाकर पूरी कम्युनिटी को वहां से हटा दिया और दूसरा कम्युनिटी लगा दिया, ये भी तो हो सकता है ना। ह्यूमन ने जाकर एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, इतना छेड़छाड़ किया, तो इसकी वजह से भी तो नया कम्युनिटी आ जाएगा ना। तो कभी कभी
खुद रेस्पॉन्सिबल नहीं होती कम्युनिटी, ये बात इंपॉर्टेंट है। आइए आपको हम एग्जांपल से बताते हैं। देखिए, आप अगर ऐसा बोल सकते हैं कि आराम से यहां पर एक कम्युनिटी ग्रो कर रही थी। ये लीजिए, यहां पर एक पहाड़ था बगल में और साइड में एक जंगल था, मान लीजिए। ये लीजिए, यहां पर अच्छी खासी सब कुछ दुनियादारी चल रही थी, खेती वगैरह, ठीक है, चल रही थी। बताइए, अगर ऐसा हो गया कि ये लैंडस्लाइड हो गया, ये क्या हुआ, लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ का कुछ टुकड़ा नीचे आकर गिर गया, क्या बोलेगा आप इसको, लैंडस्लाइड। अर्थ रिलेटेड फैक्टर क्या होगा, ये कम्युनिटी बाद में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोलिए, खत्म हो जाएगी ना। अगर ये कम्युनिटी खत्म हो जाएगी तो कल को ये क्या यहां पर न्यू कम्युनिटी डेवलप नहीं करेगी, करेगी ना, सक्सेशन होगा ना। बोलिए, सक्सेशन होगा और नया कम्युनिटी यहां पर डेवलप भी करेगा। लीजिए, फिर से यहां पर नया कम्युनिटी डेवलप कर गया, लीजिए, बाद में कर जाएगा, सालों वर्षों बाद कर गई। ये लीजिए, ओल्ड कम्युनिटी और ये न्यू कम्युनिटी। तो ओल्ड कम्युनिटी तो डिस्ट्रॉय होगी ड्यू टू लैंडस्लाइड, मगर न्यू कम्युनिटी बाद में डेवलप कर गई। तो बताइए, ये जो सक्सेशन हुआ तो इसका काउज क्या हुआ, क्यों नया कम्युनिटी आया, वहां पर नया कम्युनिटी का नहीं ना सक्सेशन है, क्यों नया कम्युनिटी आया। तो यहां पर आप लिखिएगा सक्सेशन ड्यू टू अर्थ रिलेटेड फैक्टर। बोलिए, आप बोल सकते हैं कि नहीं, सक्सेशन ड्यू टू अर्थ रिलेटेड फैक्टर। बोलिए, सही बात है। बोलिए ना, सेम केस और ले रहे हैं ना। लीजिए, ये था एक कोई एरिया और वहां पर अच्छी खासी प्लांट कम्युनिटी डेवलप कर रही थी, ठीक है, ओल्ड कम्युनिटी। लीजिए, ओल्ड कम्युनिटी, मगर क्या हो गया स्टूडेंट, यहां पर बाढ़ आ गया। क्या हो गया, बाढ़ आ गया। ये लीजिए, फ्लड, और ये पूरी कम्युनिटी क्या हो गई, उसमें डूब गई, फ्लड आ गया। बताइए, अर्थ रिलेटेड फैक्टर है ना, और पूरी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो गई। बाद में उस पर फिर नया कम्युनिटी डेवलप हुआ तो सक्सेशन हुआ। चलिए बताइए, यहां पर सक्सेशन हुआ ना। अगर यहां पर सक्सेशन हुआ तो फिर बाद में नया कम्युनिटी यहां पर प्लांट कम्युनिटी डेवलप किया होगा कि नहीं, बोलिए, नया कम्युनिटी डेवलप किया होगा, न्यू कम्युनिटी। लीजिए, लिख देते हैं, न्यू कम्युनिटी डेवलप कर गया होगा। बताइए, ये सक्सेशन जो हुआ, नया कम्युनिटी जो आया, काउज कौन रहा, सक्सेशन ड्यू टू अर्थ रिलेटेड फैक्टर, दैट इज फ्लड, ड्यू टू अर्थ रिलेटेड फैक्टर ड्यू टू फ्लड। तो बोलिए, ये सब जो काउज हो रहा है, मान लीजिए वो वॉल्केनिक इरप्शन आ जाता, नया कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता, तो जनरली एंड मोस्टली तो काउज खुद कम्युनिटी होती है, मगर कभी कभी, जिसका मैंने एग्जांपल बताया, इसका एग्जांपल है ये, कभी कभी खुद कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, अर्थ रिलेटेड फैक्टर्स या फिर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी सक्सेशन होता है। यह है काउज ऑफ सक्सेशन। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, अदरवाइज इसका आपको पीडीएफ तो जाएगा ही। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने पढ़ लिया सक्सेशन में। आज हमने डेफिनेशन पढ़ा पहले, फिर एक एग्जांपल पढ़ा, उसका हमने लिथोस रे, सक्सेशन ऑन रॉक्स। फिर हम स्टार्ट कर दिया आपको बताना कुछ टर्मिनोलॉजी, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, पायोनियर बताया, सीरियल कम्युनिटी बताया, लास्ट में क्लाइमैक्स बताया, और उस तीनों को जोड़कर हमने क्या बोला, सीरियल। फिर आपको हम बताने लगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन। इस बेसिस पर सक्सेशन तीन प्रकार का, वन इज जीरोसरे जीरार्क, उसका दो कैटेगरी, लिथोसरे एंड सेमोसरे, और फिर बताया हमने हाइड्रोसरे हाइड्रार्क, उसका दो कैटेगरी, हेलोसरे ऑक्जेलोसरे, और लास्ट में बताया आपको मिजोसरे। ये हुआ टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस वेयर सक्सेशन टेक्स प्लेस। दूसरा बेसिस आपको मैंने बताया कि कौन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इस बिहाफ पे सक्सेशन दो प्रकार का, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक। फिर बताया कि सक्सेशन किसका हो रहा है, डेवलपमेंट किसका हो रहा है, प्लांट का हो रहा है तो ऑटोट्रॉफिक, एनिमल का हो रहा है तो हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। फिर आपको मैंने बताया काउज ऑफ सक्सेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम आपको बताएंगे ड्यूरिंग सक्सेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं कम्युनिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है वहां से, ड्यूरिंग सक्सेशन क्या क्या चेंजेस होंगे, मतलब चेंजेस ड्यूरिंग सक्सेशन, ये पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट
टाइप्स ऑफ सक्सेशन का स्पेसिफिकली क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। और लास्ट में फिर हम आपको बताएंगे हाइड्रोस रे। हाइड्रोस रे हमारा छूट गया है, उसको हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सक्सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर्स को आप देखिए, जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में बोलिए या फिर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको मैं कांटेक्ट नंबर दे चुका हूं पहले, आप कांटेक्ट कीजिए और आप अपना डाउट क्लियर कीजिए। आज के पूरी वीडियो लेक्चर को आप पीडीएफ से नीचे पढ़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे नोट्स को पढ़िए, बोर्ड वर्क को पढ़िए और कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग सक्सेशन क्या क्या चेंजेस आते हैं और प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है और हाइड्रोस रे पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।